देखिए लालू यादव जो हैं उनका एक एक वो दिमाग में बातें चलता है। हम नहीं तो हमारा मेहरारू नहीं तो हमारा बेटा पुतोह के सगा नहीं, दरोगा बाबू के घर की बच्ची आई अकेले लेखा मार पीट के झोंटा झोंट नोच करके भगाए। हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। लालू यादव का जो ये अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा विरोधी भी जो मंसूबा है, नीतीश कुमार को लालू यादव ने हराने के लिए अशोक महतो को पीठ थपथपाया और कहा कि 65 साल का आदमी जा करके और अपने आधा उम्र की बच्ची का जाओ जीवन खराब कर दो, ब्याह कर लो। कि बुला करके घरे लालू यादव चाय में नशा का टैबलेट डालने लगा, बुधिये इनका खराब होने लगा। लगे विधानसभा में लड़का कैसे होता है नहीं होता है बयानबाजी करने। राजनीति में यूं तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन तत्कालीन अशोक चौधरी का बयान और फिर उसके बाद भूमिहारों का तीव्र प्रतिकार और उसके बाद गाड़ियों के काफिले के बीच सड़क पर बड़े सरकार और छोटे सरकार का मिलाप, मानो भरत मिलाप हो रहा हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए भूमिहार नेता है हमारे साथ मनीष जी। मनीष जी, कैसे देखते हैं इन सारी बातों को? जिस प्रकार से अशोक चौधरी का बयान आया और फिर उसके बाद नीतीश जी मिलते हैं अनंत बाबू से, क्या कहिए? देखिए अशोक चौधरी जी अपना बेटी हमारा समाज के बेटा के दिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो कह रहे थे कि अशोक चौधरी भूमिहार को गाड़ी दी है। वो गाड़ी क्या दी है हम तो सुने, जो हमारा वीडियो, हम खेत जोतने वाला आदमी है। आज मैं सफेद कुर्ता पहन लिया, पेटी में रखा हुआ था, वीडियो बनना था, न्यूज होना था तो पहन लिया। लेकिन हम खेत जोतने वाला आदमी जो जितना वीडियो देखे अशोक चौधरी का, तो वो में कोई नाजायज बात वो बेचारा नहीं बोला, और थोड़ा बहुत कभी कुछ बोलिए देगा तो बेटी दिया। कौन ऐसा भूमिहार नहीं है जो अपना भाई भतीजा गांव समाज के लड़का के बाराती में गया होगा और बेटी वाला के यहाँ गाड़ी नहीं सुना होगा। तो जो नहीं सुना था वो सुनेगा। इसमें बहुत बुरा मानने वाला कोई बात अशोक चौधरी नहीं बोले थे। अशोक चौधरी जी दरअसल अकुला गए थे कि वहां चंद्रवंशी जो है, चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनको भूमिहारों ने सपोर्ट नहीं किया। इस बात से बेचारे परेशान थे। देखिए भूमिहारों ने सपोर्ट नहीं किया ये मुनासिब तो नहीं है। 100% भूमिहारों ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया, बात ये हुई है। लेकिन अशोक चौधरी जी से हमारा एक और कहना है, वो सवाल है आपके मीडिया के माध्यम से। कुछ भूमिहार वोट दिया, मतवाला जात है भूमिहार, कुछ भूमिहार वोट नहीं दिया। लेकिन लालू यादव ने अपने मगध के सांड को, सुरेंद्र यादव को, वो बेचारा अति पिछड़ा के खिलाफ ला करके चुनाव के मैदान में उतार दिया। अब बताइए कहाँ एक बकरी और एक कहाँ बाघ है? ये बात भी अशोक चौधरी जी को कहना चाहिए था कि ये वो अति पिछड़ा के उठा के पटकने के लिए, उसका गर्दन चाभने के लिए लालू यादव ने जिस तरह अपने सांड खूंखार उम्मीदवार को उतार दिया, हम लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं। लालू यादव का जो ये अति पिछड़ा दलित और पिछड़ा विरोधी भी जो मंसूबा है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण जहानाबाद लोकसभा सीट का चुनाव है। अशोक चौधरी जी को अगली बार इस कभी जनसभा हो तो बात उठानी चाहिए। हम लोग इससे पीड़ित हैं, इससे दुखी हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी गए और अनंत जी से मिले, इस पर क्या कहिएगा? देखिए डैमेज कंट्रोल तो नहीं था। देखिए वो तो मिलते रहना पड़ेगा। नीतीश लालू जी के साथ थे तो नीतीश जी नीतीश थे। यही अनंत सिंह के साथ जुड़े थे तो नीतीश बाबू बने थे, सीएम बने थे। तो भाई जिसके साथ जुड़ करके सीएम बने, उससे बिछड़ करके गए तो मुँहा मुही लोगे कहता है। हम कहें सो छोड़िए ना, लोगे कहता है कि बुला करके घरे लालू यादव चाय में नशा का टैबलेट डालने लगा, बुधिये इनका खराब होने लगा। लगे विधानसभा में लड़का कैसे होता है नहीं होता है बयानबाजी करने। ये अपना जान प्राण मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए अनंत सिंह के पास गए तो सही जगह गए हैं और वहां लगे रहे। थोड़ा विश्लेषण इसको अगर अलग तरीके से किया जाए, मुंगेर लोकसभा चुनाव बहुत अहम मायने थे बिहार में। सबकी नजर मुंगेर पर थी, जहां ललन बाबू के अगेंस्ट बुढ़ापा में ब्याह करके अशोक महतो को उतार दिया गया जी, है ना। वहां बोरो कैंडिडेट उनकी पत्नी थी, वहां एक्चुअल में तो फाइट अशोक महतो की थी। वही अशोक महतो जो जेल ब्रेक और बहुत सारे सांसद के हथियारे और बहुत सारे क्रिमिनल रहा उस पर, उनको उतार दिया लालू यादव ने। अब अशोक महतो वहां है और फिर मुंगेर का लोकसभा चुनाव अगले
5 साल बाद होना है, और वो क्षेत्र है ललन बाबू का, लेकिन वहां प्रभुत्व अनंत सिंह का भी कम नहीं। हालांकि बात बात में फ्लो में उस समय में अलग कह गए अशोक महतो की ललन सिंह अनंत सिंह को नहीं जानते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं जानता अनंत सिंह का, तो बचपना हरकत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मगध में पावर बैलेंस वाला खेल चल रहा है? देखिए, अभी अशोक महतो का जो आपने प्रसंग उठाया, मगध की पावर बैलेंस को कंट्रोल में रखने के लिए अशोक महतो को फील्डिंग पर लगाया होगा शायद लालू यादव ने, और उसको कंट्रोल करने के लिए अनंत सिंह आया। ये खेल तो नहीं हो रहा। देखिए, लालू यादव जो है उनका एक एक को दिमाग में बातें चलता है, हम नहीं तो हमारा मेहरारू, नहीं तो हमारा बेटा, वो पुतोह के सगा नहीं है। दरोगा बाबू के घर की बच्ची आई, अकेले लेखा मार पीट के झोंटा नोच करके भगाए, तो वो जो है हम हमार मेहरारू हमार बेटा, बेटा के बाद पोता, ठीक है। बेटी लोग को भी वो बहुत पसंद नहीं करते हैं, उनका ये सोच रहा है। वो अशोक महतो को जो मुंगेर में भेजे, अशोक महतो को नहीं जाना चाहिए था। देखिए, अशोक महतो एक विचार की लड़ाई लड़े, अच्छा लड़े खराब लड़े, वो बात की बात थी, लेकिन एक ऐसा अशोक महतो का विचार है कि नीतीश कुमार, जिसको हम लोग नीतीश बाबू कहते हैं, कुर्मी जात का आदमी को हम लोग भूइयार खेत जोतवा, हम लोग श्री बाबू के लोग, हम लोग नीतीश बाबू इज्जत से कहते हैं। वो नीतीश बाबू को हराने के बाद ललन सिंह नहीं हार रहे थे, वहां ललन सिंह नहीं हार रहे थे। ललन सिंह के चेहरे में नीतीश कुमार को लालू यादव ने हराने के लिए अशोक महतो को पीठ थपथपाया और कहा कि 65 साल का आदमी जा करके और अपने आधा उम्र की बच्ची का जाओ जीवन खराब कर दो, ब्याह कर लो। वो जा करके उस बच्ची का जीवन खराब किया। अशोक महतो ने नीतीश कुमार कुर्मी समाज में फूट डालने की कोशिश की। ऐसे लोग समाज में अशोक महतो की नीतीश बाबू पड़े, इसको ये सोचना चाहिए था। लालू यादव तो इधर जातिवाद करने वाला आदमी है, इसके कहने पर कम से कम अपना जात में फूट नहीं पैदा करना चाहिए था। ललन सिंह जी तो इस बात की खुशी उतनी नहीं है, इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार एक गरीब का बच्चा, वैद्य का बेटा, इतना रगड़ा करके मेहनत करके आगे आया, उसको कम से कम वहां भूइयार सब जो है उसके पार्टी को वोट करके अशोक महतो को हराया। जो कुर्मी जात में झगड़ा लगाने आया था, नीतीश कुमार के माथा पर चढ़ के नीतीश कुमार से बड़का बनने आया था, बात समझ रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश बाबू ठीक आदमी है, कोई जात में जो घर फोड़वा होगा उसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अशोक महतो इस बार भी हारा है, आगे भी हारेगा, हमेशा हारता रहेगा।